बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ सदीक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आखिरकार अपोजिशन ने बड़ी मुफाहमत के साथ इस हुकूमत का माली साल 2021-22 का वफाकी बजट पास करवा दिया। जो ये नारे मार रहे थे अपोजिशन वाले कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, वो नारे हवा हो गए। बल्कि इस बजट की मंजूरी के दौरान ना किताबें फेंकी गई, ना हंगामा हुआ, ना गिराव हुआ, ना वॉकआउट हुआ। एक दो मरतबा गिनती चैलेंज की गई, लेकिन उसका भी फ़ायदा हुकूमत को हुआ और फाइनेंस बिल 2021 जो है मुतअद्दिद तरामीम के साथ मंजूर हो गया। और अपोजिशन की जो 30 तरामीम थी वो भी कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। एक मौका पर जब वो जो गिनती है अरकान की, उसको जब चैलेंज किया गया अपोजिशन की जानब से, तो फिर गिनती करवाई गई, वोटिंग करवाई गई। तो हुकूमत के 172 और अपोजिशन के 138 अरकान ऐवान में मौजूद थे। 31 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर थे, जिसमें 18 मुस्लिम लीग नून के थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। खुद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मौजूद नहीं थे। चलो, उनकी तो एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनके जो तायाजाद हैं, जो उनके कज़न हैं तारक शफ़ी, वो इंतकाल कर गए, तो वो उस वजह से नहीं आ सके। लेकिन इसके बावजूद 18 अरकान का गैर हाज़िर होना मुस्लिम लीग नून का, ये वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि किस कदर मुफ़ाहमत के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हुकूमत के साथ तावन कर रहे हैं। 2 MNA पीपल्स पार्टी के गैर हाज़िर थे और 11 PTI के भी गैर हाजिर थे। यहाँ पे एक और डेवलपमेंट आपको देखने में, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आज हुकूमत इस बजट की मंजूरी के दौरान बाल बाल बची है, क्योंकि 172 अरकान पूरे हुए। 172 अरकान, अगर 171 होते तो ये भी एक तरह का अदम एतमाद होता। वैसे तो कसरत राय से ये बजट मंजूर हुआ, लेकिन क्योंकि जब बजट मंजूरी होती है या वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट होता है, ये 2 ऐसे मराहल होते हैं जिसमें 172 वोट अगर फरीक ना ले सके, हुकूमत ना ले सके, तो उसे उसकी इखलाकी शिकस्त और सियासी शिकस्त समझा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि 172 का हदफ बामुश्किल इस हुकूमत ने आज पूरा किया है। इस वजह से ये बाल बाल बचे हैं, क्योंकि 172 अरकान ही चाहिए होते हैं वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। लेकिन जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया था तो 178 अरकान मौजूद थे। आज काफ लीग भी मौजूद थी, 3 ग्रुप के भी 8 अरकान जो हैं वो मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद 11 MNA खामोशी के साथ वो ऐवान से गैर हाजिर थे, जिनके बारे में वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि उनका पता चलाया जाए कि वो क्यों नहीं आए। क्योंकि रात के इशाइये में भी तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे थे जो कि गैर हाजिर थे। और ये एक तरह की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी ये एक धचका भी है कि सिर्फ 172 अरकान ऐवान में मौजूद होना और बड़ी मुश्किल से इस बजट को पास करवाना, ये भी चलो कामयाबी तो कही जा सकती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नक्को नक, एक पंजाबी की मिसाल है कि बहुत ही करीब तर जाकर ये टारगेट इस हुकूमत ने हासिल किया है। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, तो हम बहुत पहले ही कह चुके थे कि अपोजिशन इस बजट को मंजूर करवाने में तावन करेगी। वो उन्होंने किया है और हारे उनके अपने बंदे वो पूरे नहीं कर सके। उनको जो उनकी अपनी असल स्ट्रेंथ थी वो भी ईवान में लाने में वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से जो उनकी न सिर्फ तरामीम मुस्तरद हुई, कटौती की तहरीक मुस्तरद हुई। और इस तरह ये वफाकी बजट 2021-22 जो है, जो कि तकरीबन कोई 8,500 अरब का है, इसमें तकरीबन कोई 2100 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट के तौर पर रखा गया है। 900 का वफाकी तरक्याती बजट है और 1200 का जो है वो तकरीबन सूबों का बजट है। इसी तरह दिफा के लिए तकरीबन कोई 1400 अरब रुपये है वो रखे गए हैं। टैक्सेस मुख्तलिफ जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। और जो अपोजिशन की जानब से टैक्सों में कमी की तरामीम थी वो मुस्तरद कर दी गई। और साथ ही साथ फिर जो बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पेंशन में 10% इजाफा है, उसी को बरकरार रखा गया। 15 से 20% इजाफे की जो तजवीज़ है वो रद्द कर दी गई। तो आखिरकार ये जो बजट इजलास शुरू हुआ था, कल ये इख्तिताम पजीर होगा। ज़िमनी ग्रांट्स की कल मंजूरी दी जाएगी, लेकिन आज फाइनेंस बिल 2021 मंजूर हुआ है, कसरत राय से मंजूर हुआ है। और इस पर मेरे ख्याल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी, कि उन्होंने कमाल
अंदरूनी खाना हुकूमत से मफाहमत करके अपना थोड़ा बहुत एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन इस बजट की राह में रोड़े नहीं अटकाए इसकी मंजूरी में। और शहबाज शरीफ आज वैसे जैसे मैंने वजह बता दी कि नहीं आए, लेकिन दिखाई यही दे रहा था। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप टॉप ट्रेंड देख लें कि यही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून को शाबाश और मुबारकबाद कि उन्होंने इस हुकूमत का बजट पास करवा दिया। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।